परमात्मा कुछ और है। जीवात्मा कितनी भी बुद्धिमान हो, मनीषी हो, ऋषि कोटि की आत्मा को प्राप्त कर ले, फिर भी उसे जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ता है। मोक्ष के सुख को प्राप्त कर ले, मोक्ष का सुख बोले तो दुनिया का किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। और सृष्टि की अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतने समय को सृष्टि बनती, उतने समय को बिगड़ती, फिर उतने समय को बनती, फिर उतने समय को बिगड़ती। ऐसे 36,000 बार बने और 36,000 बार बिगड़े, फिर भी मुक्त आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन में दोबारा से फिर बंधना पड़ता है जी। और जो जन्म मृत्यु के बंधन में आ गया, उसको दुनिया के सब प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते। और परमात्मा को चाहे तो कितने भी प्रयास करो, घंटा शंख बजाओ, कीर्तन करो और खूब गीत गाओ, आ जाओ कष्टों को हरने को। बहनों भाइयों, भगवान कभी अवतार लेकर के धरती पर पैदा नहीं होते। कुछ और है, परमात्मा कुछ और है। जन्म पाता है और मरता है, जन्म पाता है और मरता है। जीव दुनिया में कर्म करता है, जीव दुनिया में कर्म करता है। इसका साक्षी वो न्याय करता है, इसका साक्षी वो न्याय करता है, इसका साक्षी वो न्याय करता है, इसका साक्षी वो न्याय करता है। एक देशी आत्मा परमात्मा हर ठौर है। एक देशी आत्मा परमात्मा हर ठौर है। तू जान ले इस भेद को, तू जान ले इस भेद को, शायद किसी को गौर है। जीवा तुमा कुछ और है। चक्र दुनिया का जो चलाता है, चक्र दुनिया का जो चलाता है, रचना करता है और मिटाता है, रचना करता है और मिटाता है। वो विधाता है, वो
अच्छा भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कौन सी नगरी में हुआ है जी? अब बोलते क्यों नहीं? मथुरा में हुआ। और भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म हुआ तब अयोध्या थी और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब मथुरा भी थी। भारतवर्ष था, दुनिया थी, सूर्य था, चंद्रमा था, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, नदियां, पर्वत, समुद्र, ये सब कुछ था। इन्होंने बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा नीतिज्ञ ईश्वर भक्त थे। पर बहनों भाइयों, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। आत्मा जीवात्मा कितनी भी विद्वान हो, मनीषी हो, नीतिज्ञ हो, पर सृष्टि की रचना तो बहुत बड़ी चीज। एक कण भी पैदा बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पैदा कर सकते। मिट्टी का एक कण पैदा नहीं कर सकते। अंत में कहा, वासुपर्णाय वेद